अभी मोदी की सरकार है, आप कहीं वोट डाल लो जाएगी मोदी के लिए। आप कितना ही हल्ला बोल कर लो, सिक्का मोदी का ही चलेगा क्योंकि सरकार है। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी बोलते हैं मध्य प्रदेश के कि कृषि कानून में काला क्या है, तो मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान जी के सफेद भी क्या है उसमें। 15 अगस्त आने वाली है, 2 अक्टूबर आने वाली है। इस समय पे यहाँ पर या सरकार के द्वारा या यहाँ पर कुछ बीजेपी के लोग घुसाएं तो यहाँ पर कोई बवाल अगर खड़ा होगा तो उसका आरोप पूरा मोदी के ऊपर ही जाएगा। और अभी 2024 के चुनाव आने दो, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं तो हर किसी राज्य में जाएगा, किसान भाइयों से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब कुर्सी की बात आ जाएगी। ये तो अपनी अकड़ पकड़े हुए हो आप अकड़ रहे हो श्रीमान जी, आप प्रधानमंत्री जी जरूर, पर आप अकड़ रहे हो। अगर वो ही आप अगर बोल देते जैसे वोट मांगने जाते हो और जनता के सामने सर झुकाते हो ऐसे ही अगर किसान आंदोलन में आप आ जाओ और सर झुका लो कि मेरे माई बाप आप ही हो और आप ही के हित के लिए हमने एक कानून बनाया है, क्या चला जाएगा भाई। लगातार किसानी अंदोलन ਜਦੋਂ तक चल रहा उदों उस समय तो लैके ਹੁਣ तक हर वर्ग का लोग अगे आ रहा है। चाहे गल की जाए आम वर्ग लोग की ਜਾਂ मजदूर लोग की गल की जाए, मजदूर वर्ग की गल की जाए, हर वर्ग का मजदूर वर्ग तो लैके कलाकार तक हर एक सैलीब्रेट भी इस धरने दे विच अपनी शमूलीयत पा चुकिया है। एक अजिही तस्वीर तुहानूं ਸਿੰਘੂ बार्डर तो साझी करांगे कि वो तस्वीर दे विच जो संतोष गांधी यानी कि संतोष नाम आ गांधी उसका नाम लगा, उसकी वेशभूषा तो लगातार 20 साल तो उस वेशभूषा दे विच है। महात्मा गांधी की वेशभूषा दे विच है संतोष गांधी। उस तरह तो मैं तस्वीर साझी करांगा उसकी। उस तरह ही ऐनक लगी, चश्मा लगा, उस तरह ही उन्होंने महात्मा गांधी वांग सोटी फड़ी हत्थ विच, उस तरह ही अपना एक पिट्ठू बैग पाया, नाल थैला लमकाया, उस ही वेशभूषा दे विच लगातार 20 साल दे उत्तों हर एक दी आवाज़ चुक रहे ने। संतोष गांधी मध्य प्रदेश तो शख्स ने वो अज ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते किसानों के धरने ते स्टेज के उत्ते आण के संबोधित किया वा। गलबात भी करते चल के संतोष गांधी नाल कि अज किस तरह आए ने। इन्होंने लगातार अगे दस रहे सी कि मध्य प्रदेश तो लगातार अगे दिल्ली तक साइकिल ते जाते ने अपनी हर तरह की आवाज़ पहुँचाने वास्ते। एक आवाज़ पहुँचाने का एक सौखा तरीका दसिया उन्होंने। गलबात करते हैं संतोष गांधी नाल कि इस वेशभूषा से किन्ने समय तो लगातार ने। देखिए, मेरा नाम संतोष गांधी है और मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, डिस्ट्रिक्ट सागर का। और मैं यहाँ किसान आंदोलन में आया हुआ हूँ। मैं 6 महीने पहले भी यहाँ आया था और इस बार मैं आया हूँ यहाँ मैं 3 महीने तक हूँ, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त। मैं यहाँ 2 अक्टूबर 15 अगस्त क्यों आया हूँ? क्योंकि किसान आंदोलन अहिंसा के मार्ग से चल रहा है। अभी मैंने कल देखा कि रात के 12 बजे इनके तंबू में किसी ने आग लगा दी। तो जो इंसान सो जाता है फिर तो आग लगती नहीं है, तो सबको पता है खाना सबका बनता पूरे भारत देश में 8 बजे खाना बन जाता है, लोग खा पी के 10 बजे सो जाते हैं। पर रात के 12 बजे तंबू में आग लगना मतलब लगना नहीं, लगाई गई है। तो मैं इसी माध्यम से मोदी सरकार से बार बार इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि आप बात करते हो देश के विकास की, आप बात करते हो देश के रोजगार की, आप बात करते हो देश की तरक्की की, तो क्या मोदी जी ऐसे आंदोलन चलने से क्या देश की तरक्की होगी? आपका ही सबसे बड़ा नारा था सबका साथ सबका विकास। तो क्या मोदी जी से मैं एक सबसे बड़ी बात पूछना चाहता हूं, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, मोदी जी की सरकार नहीं होती, तो क्या मोदी जी इस मंच पे नहीं आते? क्या मोदी जी इन किसान के साथ कंधे से कंधा लेके खड़ा नहीं होते? क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो हम आते। आज उनकी सरकार है तो क्यों नहीं हो रहे हैं? किसान देश का है। मैं बार बार कहता हूं, मैंने इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाई है। जितना भारत देश में कोरोना के लिए वैक्सीन जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा विश्व में किसान जरूरी है। मैं इसी माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार कानून, कृषि कानून वापस अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो ये देश की जनता है, आप इस मंच पे आइए। और मैं ये गर्व से कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री है, पद की गरिमा सभी लोग करते हैं, पर जिस प्रकार से आप इनको अनदेखा, ये तो अभी मैंने कल परसों की एक न्यूज़ सुनी थी मोदी जी की। मोदी जी लोकसभा में बड़े खुश होकर बोल रहे थे कि किसान आंदोलन चल रहा है, बड़ा अजीब और गरीब चल रहा है।
तो मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, अन्ना जी ने आंदोलन किया था दिल्ली में रामलीला मैदान में, आप कितने जल्दी सपोर्ट करने गए थे? क्योंकि जब तो आप विपक्ष में थे। आज आपकी केंद्र में सरकार है तो आज आप क्यों नहीं आ रहे हो? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी बोलते हैं मध्य प्रदेश के कि कृषि कानून में काला क्या है, तो मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान जी के सफ़ेद भी क्या है उसमें? सफ़ेद बता दीजिए कि उसमें सफ़ेद है। अभी मैं इतना जानता हूँ कि 15 अगस्त आने वाला है, हमारा देश का संविधान का जिस तिरंगे के लिए कई वीर कुर्बान हो गए, कई वीर कुर्बान होगा, पूरा देश उस तिरंगे के लिए भागता है। और मैं बार बार आरोप लगाता हूँ कि अगली साल को जो 26 गणतंत्र दिवस पे जो कुछ लाल किले में हुआ वो पूरा बीजेपी के लोगों का ही काम है। क्यों? मैं 16 साल से दिल्ली आ रहा हूँ, लाल किले में परंदा पर नहीं मार सकता, इसका मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 16 साल से दिल्ली आ रहा हूँ। दिल्ली के लाल किले में परंदा पर नहीं मार सकता तो भीड़ की भीड़ कैसे घुस गई? घुस नहीं गई। बीजेपी के लोगों ने ही एक टेंडर अपनाया था कि किसान पॉपुलर हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ऐसी हलचल फैला दो जिससे ये बंटवारा हो जाए। तो ये जो लाल किले में हुआ है ये पूरा बीजेपी का कराया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के लाल किले में सदियों से, आज से नहीं, आप कभी गए? मैं गया दिल्ली के लाल किले। दिल्ली के गिर गिर बाउंड्री 20 फुट की खाई है सर, और उसमें गेट इतना बड़ा है कि अभी आप ले चलो 10 हाथी तोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर गेट खुल कैसे गया? भीड़ से गेट खुला नहीं था। ये सब मोदी जी की चाल थी। और मैं एक चीज़ जानता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, कि मोदी जी अभी भी वक्त है, समझ जाओ। आपने ही वादा किया था कि हम देश ना झुकने देंगे ना हम देश मिटने देंगे। आज देश में जवान और किसान दोनों को आपने आमने सामने खड़ा कर दिया। आप वो मौका मत दीजिए। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। अभी चुनाव आएगा 2024 में, क्या आप किसान के यहाँ वोट मांगने नहीं जाओगे? कि आप किसान से बात नहीं करोगे? जब वोट की बात आएगी तो आप तो बोलोगे मेरे माई बाप हो, मेरे देश की जनता, मेरे भाइयों बहनों। तो ये खाली कुर्सी के लिए ही क्यों? वो तो अभी भी संतोष जी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ है। किसान जो काले बिल हैं इनके लिए सही बिल है, हमने कोई गलत बिल नहीं जो भी लागू कर रहे हैं, सही बिल है। कोई भी किसी भी तरह किसान हमारे साथ बैठकर मीटिंग नहीं करना चाहता। लेकिन ये अगर पीछे बात की जाए उनकी दूसरी तरफ, तो उनके ही मैं केंद्रीय मंत्री किसानों को एक तरफ मवाली बोल रहे हैं। देखिए, मैं इसमें दो ही चीज़ बोलना चाहता हूँ श्रीमान जी। अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, राइट। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए थे तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको काट दिया था कि आइए मोदी जी भाषण दीजिए मंच पे? नहीं दिया था ना। आपकी पार्टी की बात थी तो आप गए थे। तो ये भी देश का किसान है। किसान वहाँ नहीं आएगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि जब वोट मांगने आप क्यों जाते हो? आज अगर किसान की कृषि बिल की अगर बात आती तो आप बोलते हो कि कोई बात नहीं करना चाहता। इतना किसान बैठा हुआ है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप अगर पैदल निकल जाओगे तो क्या आपको इतना डर लग रहा है? किस बात की चिंता आप बताइए? जो देश को सरकार चला रहा है, जो उसको डर लग रहा है? ये डर नहीं लग रहा है श्रीमान जी, ये सिर्फ मोदी जी की चाल है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पार्टी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मोदी जी कह सकते हैं क्योंकि पार्टी उनकी है, सरकार है। और विपक्ष का तो काम ही है एक दूसरे के पीछे पड़ना। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में शांति रहे, देश में अमन रहे, चमन रहे, और ये तभी रहेगा। अभी 15 अगस्त आने वाला है। मोदी जी फोर्स लगाएं चाहे पुलिस लगाएं, उससे अच्छी बाणी है अहिंसा परमो धर्मा। मोदी जी खुद आए इस मंच पे, जो 40 मुखिया हैं उन लोगों से खुद आके बात करें कि चलो ठीक है, कृषि कानून हमारे बस में नहीं है वापस लेने के लिए, पर इसका बात करने से ही सुधार होगा। और ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मोदी जी जिस दिन इस मंच पे आ जाएंगे उस दिन ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा और मेरा भी यहाँ आना बंद हो जाएगा। देश का पीएम है यार, देश का प्रधानमंत्री, कौन नहीं देखना चाहता? हर कोई देखना चाहता है देश के प्रधानमंत्री को, पर प्रधानमंत्री आएंगे नहीं। और अभी 2024 के चुनाव आने दो, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं तो हर किसी राज्य में जाएगा, किसान भाइयों से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब कुर्सी की बात आ जाएगी। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं। देश में, मध्य प्रदेश में हर जगह सरकार आती है, सरकार जाती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में देख लो, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी थे, मोदी जी ने सिंधिया जी को खरीद लिया तो वो गए, उनकी पार्टी में मिल गए। अब जब 2 साल की सरकार बची है तो उनको केंद्र में पद भी दे दिया। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि मोदी जी वो ही बन गए। कातिया पिक्चर देखी ना, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, मेरी गुलामी कर ले। तो सिंधिया जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिंधिया जी,
आप कहते हो हम राजा हैं, राजा वो नहीं होता जो कुर्सी के भीख के लिए झुक जाए। राजा वो होता है जो भली पैसा ना हो, गरीबी हो, पर वो अपनी शान से जिए। और ये तो इतिहास शुरू से चला आ रहा है। मैंने सुना कि झांसी की रानी को भी उन्हीं लोगों ने मरवाया था, तो गद्दार तो थे ही, और आज भी देश से गद्दारी की उनने। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, वो तो देखो पार्टी है, पर मैं ये चाहता हूँ श्रीमान जी, आप देश भर में ये संदेश फैलाइए कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसको अनदेखा ना करें। हर देश में हर आदमी की इसकी पहचान हो चाहिए और इसकी हकीकत होना चाहिए, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है और मुझे ये 100% का विश्वास है, इस 15 अगस्त को अगर किसान कुछ नहीं करेगा तो सरकार लापरवाही जरूर करेगी, जिससे देश में गलत मैसेज जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी की जान जाए, किसी का नुकसान होए। मैं हर किसी से यही कहता हूँ, अगर ये मीडिया का माइप है तो ये हिंदुस्तान का है, अगर इसको तोड़ोगे तो हिंदुस्तान लॉस में जाएगा, देश का विकास नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ 3 महीने में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अहिंसा परमो धर्मा, शांति के मार्ग से ये आंदोलन चल रहा है। आप फोर्स लगाओ, आप आर्मी लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर किसी की जान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंसान पार्टी आती जाती रहती है, जान चली जाए फिर उसका क्या। और ये 15 अगस्त 2 अक्टूबर को श्रीमान जी यही होने वाला है यहाँ। तो जी अगर आपकी बात करी जाए तो आपने महात्मा गांधी की वेशभूषा में आए हैं, लेकिन जो जोश है आप में वो सनी देओल जैसा है। देखिए सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सब बोलते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उतना देश इतना नेटवर्क में नहीं था। आज मैं अगर 2 शब्द बोलूं तो आप अभी मोबाइल से देश भर में फैला दोगे, राइट। पहले इतना नेटवर्क नहीं था, तो कांग्रेस ने जो किया उसका पता नहीं था। पर मोदी जी आपने 10 साल की सरकार में जो किया वो तो देश को सबको पता है। हमें आप बताइए, ये सिंधु बॉर्डर पे सरिया लगा के दीवार उठा दी। क्या दीवार उठाने से क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन रुक जाएगा? ये तो अपनी अकड़ पकड़े हुए हो आप अकड़ रहे हो श्रीमान जी। आप प्रधानमंत्री जी जरूर, पर आप अकड़ रहे हो। अगर वो ही आप अगर बोल देते, जैसे वोट मांगने जाते हो और जनता के सामने सर झुकाते हो, ऐसे ही अगर किसान आंदोलन में आप आ जाओ और सर झुका लो कि मेरे माई बाप आप ही हो और आप ही के हित के लिए हमने एक कानून बनाया है, क्या चला जाएगा भाई? क्या चले जाए? प्रधानमंत्री की क्या गरिमा चली जाएगी? अब मोदी जी बोलते हैं, देश के बीजेपी के कई बड़े पत्रकार वक्ता लोग बोलते हैं कि पीएम को चाय वाला बोल दिया, पीएम को ये बोल दिया। तो मैं प्रधानमंत्री जी की मुंह की बात बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ये गए, इनने अपने मंच से खुद कहा अपने मुंह से कि मैं गधा हूँ, और मैं ऐसा गधा हूँ कि जो वजन उठाता है देश के लिए, किसान के लिए। तो मैं यही तो मैं बोलना चाहता हूँ श्रीमान जी कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको खुद को ही पता नहीं है कि हमारा पावर क्या है, हमारी गरिमा क्या है, हम किस पद पे बैठे हुए हैं। आप उसकी बात करते हो कि इंसल्टी की बात होती है। तो ये देखो, मोदी हो चाहे राहुल गांधी की अगर बात कर लो तो ये सबको पता है कि राहुल गांधी को भारत देश का कल्चर पता नहीं, उसको कल्चर पता नहीं है, पर उसको बार बार छेड़ने अर्थ क्या समझ रहे हो आप? लेकिन आप आज बोल रहे हैं राहुल गांधी को कल्चर पता नहीं है, लेकिन आप भी उनकी वेशभूषा में आए हो, महात्मा गांधी की वेशभूषा में आए। जब बापू गुलामी के समय पे थे, जब बापू गए थे, जब देश आज़ाद हो गया था, उनने भी कहा था कांग्रेस को समाप्त कर देना, राइट। पर कांग्रेस समाप्त नहीं हुई। पर एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये भारत है। अन्ना जी ने आंदोलन किया, आम पार्टी आ गई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का बना हुआ, राइट। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की भी रहे, मनमानी उसी की चलती है। बोलो कैसे? जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी 10 दिन की सरकार बनाई, गिर गई थी। फिर 1 साल की केंद्र में सरकार बनाई, गिर गई थी। जो केंद्र में बैठ जाता उसका बोलबाला होता है, ये मैं मानता हूँ। अभी मोदी की सरकार है, आप कहीं वोट डाल लो जाएगी मोदी के लिए, आप कितना ही हल्ला बोल कर लो सिक्का मोदी का ही चलेगा, क्योंकि सरकार है। अब आप बोलते हो कि राहुल गांधी की बात करो, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी सांसद है, लोकसभा में है, विपक्ष बोल सकता है या विपक्ष नहीं बोल सकता है। इसमें यह है कि कांग्रेस को तो बदनाम आप लोगों ने कर ही दिया है। पर मैं आपसे ही बोलना चाहता हूँ, बीजेपी का एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने किसी आंदोलन में या किसी ने सीमा पर या किसी ने जवान के यहाँ पर गया हो। सुख में नहीं जाती। जब किसान शहीद हो जाता है जब जाते हैं,
कि बड़ा दुख हुआ कि आतंकवादी ने हमला कर दिया। मैं मोदी जी से बार बार कहना चाहता हूँ कि आपने विदेश तो घूमा, कभी भारत देश घूमा? अभी जो कुछ साल पहले वो 38 जवान शहीद हो गए थे ना, उस समय बारूद के गाड़ी के उसमें, हमारे दमोह जिले का एक जवान था, उसके घर गए थे हम लोगों ने, 33,000 रुपये दिए थे, पब्लिक से मांगा के उसके घर गए थे। वहाँ कुछ जवान और शहीद हुए थे पहले, जिनके घर सरकार की तरफ से आज तिनका नहीं जाता, उनके बच्चे भूखे आज भी रो रहे हैं। आप देश की बात करते हो, देश में कुछ नहीं है सर, सब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। किसी को भी देख लो, सबका बोलबाला आप ही बताओ। अमित शाह का भतीजा था, जब केंद्र में सरकार नहीं थी 2 करोड़ का मालिक था, केंद्र में सरकार बनने के बाद 40 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? अब तो वही बात हो गई कि जब कांग्रेस थी तो खजाने को लूटती थी, मोदी सरकार आई तो पब्लिक को लूट ही रही है ना। कांग्रेस की सरकार में 65 रुपया लीटर पेट्रोल था, कांग्रेस की सरकार में 55 रुपया डीजल था, मोदी की सरकार में क्या है, 100 से भी पार कर गया। आप बात कर रहे हो, किस चीज़ की बात करो आप बताओ? आटे से लेके, नमक से लेके। अच्छा एक चीज़, महंगाई बढ़ी पर मजदूरी कहाँ बढ़ी? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब स्टेज पर संबोधित कर रहे थे, आप बार बार इसी में बोल रहे हो मोदी जी मोदी जी मोदी। एक तरफ तो आप मोदी को इतना कोस रहे हो, दूसरी तरफ मोदी के साथ जी लगा रहे हो। एक मिनट सुनिए, जी हम इसलिए लगाते हैं कि ये लोकतांत्रिक है, अपन से बड़े हैं उम्र में। दूसरी चीज़, पद पे कोई भी व्यक्ति बैठ जाए उसको आप लगा के, जी लगा के सम्मान करना अपने भारत देश का कल्चर है। दूसरी चीज़, और मैं ये हमेशा बार बार कहता हूँ कि अगर बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, अच्छा बोलने से कद घटता नहीं है, कद बढ़ता जितना चाहे। और ये भारत देश का कल्चर है। अपन ने हमेशा से इतिहास गवाह है, अपन ने देने का काम किया है, कभी किसी से लेने का काम नहीं किया है। तो यही मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि वक्त आपको हरा दे, ऐसा ना हो कि वक्त आपको हरा दे। आप वक्त से पहले सुधर जाओ, उसी को सलामी देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन शांति की, अहिंसा के मार्ग से चल रहा है। 15 अगस्त आने वाली है, 2 अक्टूबर आने वाली है। इस समय पे यहाँ पर या सरकार के द्वारा या यहाँ पर कुछ बीजेपी के लोग घुसाएं तो यहाँ पर कोई बवाल अगर खड़ा होगा तो उसका आरोप पूरा मोदी के ऊपर ही जाएगा। आप काम क्या करते हैं संतोष? देखिए, मेरी शादी हो गई है, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं किसानी करता हूं। जब भारत देश में कोई आंदोलन होता है, जो सरकार तक बात होती है, उसमें मैं जाता हूं और बात को उठाता हूं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इंसाफ अगर लोगों को पहले ही आवेदन में मिलने लगे तो ये भीड़ लगे ही नहीं। तो जी, आप जिस वेशभूषा में हो, आप जब से 20 साल से बता रहे हो, किसी वेशभूषा में परिवार की तरफ से, जहाँ आपके बच्चे, कभी आपको टोका नहीं उन्होंने कि किस वेशभूषा? मैं मेरा रियल बता देता हूँ। मेरा नाम असली है संतोष लोधी। जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था दिल्ली में, उस समय पे मैं महाराष्ट्र में शरद पवार की सोसाइटी में, अमनोरा सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। तो वहाँ के रिटायरमेंट आर्मी वाले थे जो मेरे सीनियर थे। तो वहाँ पर मेरे अच्छे कामों की वजह से मुझे गांधी नाम मिल गया था। तो वहाँ की जनता मुझे गांधी गांधी नाम लेके पुकारती थी। तो आर्मी वालों ने बोला कि अभी अन्ना जी ने आंदोलन किया है, अपन गांधी जी, संतोष लोधी जो गांधी गांधी जी बोलते हैं, उनको अन्ना जी के पास ले चलते हैं। तो हमें वो लोग ले गए थे रानीगंज सिद्धि। वहाँ हम अन्ना जी से मिले तो वहाँ पर बहुत सारे गांधी जी बने हुए थे। तो अन्ना जी बोले कि गांधी जी बनना अलग बात है, पर आपको देश में चलना फिरना पड़ेगा, क्योंकि अपने राज्य में तो कोई भी गांधीगिरी कर सकता है, देश में घूमो, देश में क्या माहौल है क्या नहीं है। तब से मैं गांधी जी बना। फिर मैंने, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं साइकिल से 2 बार दिल्ली आया रेलवे लाइन की मांग को लेकर। और मैं पहली बार साइकिल से 2018 में आया था, मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट सागर से दिल्ली तक। उसमें एक मांग थी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में 1,44,00,000 का ठेका था, जिसमें ठेकेदार ने मड़ी जमुनिया गांव का रोड था 82 लाख में ही कंप्लीट कर दिया। थोड़ी सी बारिश की वजह से वो डैमेज हो गया, तो उसकी शिकायत करने हम साइकिल से आए थे प्रधानमंत्री भवन। इस आंदोलन की समाप्ति कब देखते हो आप? अपनी नज़र से कब देखते हो? आपने भी पूरा देश घूमा है, कैसे देखते हो किसानी आंदोलन की समाप्ति? जी, मैं इसमें 2 चीज़ कहना चाहता हूँ बस। जिसकी बुनियाद बहुत मजबूत हो, उस बुनियाद का अंत नहीं होता। अगर मोदी जी सोच रहे होंगे कि ये आंदोलन है जो किसान, ये ऐसे ही चला जाएगा, तो इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, साक्षी। ये मर जाएंगे पर यहाँ से जाएंगे नहीं। दूसरी चीज़,
अगर सरकार इसके पहले कृषि कानून जो रद्द है, अगर रद्द कर भी देते हैं तो कौन सा बवाल खड़ा हो जाएगा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। 3 कानून अगर इतनी बड़ी समस्या लेके बैठे हैं तो कौन सा बवाल खड़ा हो जाएगा। पर एक बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जैसे भी बने 15 अगस्त के पहले ये आंदोलन, या आपके आने से या आपकी सरकार की मीटिंग से, या जैसे बने इस आंदोलन को समाप्त करो। इसी में देश की भलाई है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो 2 अक्टूबर तो बाद में आएगी, पहले 15 अगस्त आएगी, और 15 अगस्त पे ही या तो बीजेपी के लोग हंगामा कर देंगे, बीजेपी के लोग नहीं करेंगे तो सरकार कर देगी, और सरकार नहीं करेगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। इसका मैं साक्षी हूँ, क्योंकि जो लाल किले में हुआ था वो दोबारा ना हो, आप समझ रहे हो। इसलिए मैं सब, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सरकार से, कोई भी किसान आंदोलन वाला बोले दिल्ली जाने की अनुमति देना ही मत, दिल्ली जाने की अनुमति देना ही मत किसी प्रकार से। जो भी बात है, किसान आंदोलन हटने वाला नहीं है। जो भी बात हो यहाँ मंच पे आओ, यहाँ मंच पे बैठ के बात कर लो, सबको पता चल जाएगा। आप खुद ही बोलते हो कि बात करनी हो तो दिल्ली आओ, और दिल्ली एक नहीं हज़ारों जाते हैं। अब हज़ारों में कौन सही है कौन नहीं है ये किसको पता। और मैं सबको कहता हूँ कि भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। मैं सबको कहता हूँ, भारत देश का संविधान कहता है कि भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, भीड़ में कोई भी मर सकता है। बिल्कुल संतोष गांधी मध्य प्रदेश चो जिन्होंने संबोधित किया स्टेज के उत्ते, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਿਆ ਵਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਨਾ ਵਾ, ਗੈਸ ਲਾਨਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਾ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।